Hindu marriage act gives all rights to wife and on all responsibility to husband. हाँ, हस्बैंड को तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिनाई जा रही है कि भाई वाइफ का खर्चा उठाना है, बच्चों का खर्चा उठाना है, वाइफ तुम्हारे तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे घर पे नहीं रह रही हो तब भी तुम्हें उसका खर्चा उठाना है, वाइफ तुम्हारे मम्मी पापा का अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हो, घर का कुछ काम नहीं कर रही हो तब भी उसका खर्चा उठाना है ना। वाइफ चाहे घर का खाना ना बनाए, चाहे घर की सफाई ना करे, घर की देखभाल ना करे, फिर भी तुम्हें उसका खर्चा उठाना है। वाइफ चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल करे, दूसरे आदमियों के साथ दूसरी जगह मुंह मारे हो तब भी तुम्हें उसका खर्चा उठाना है। उसका बच्चा पैदा हो जाए दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ तो तुम्हें उस बच्चे का भी खर्चा उठाना है ना। तो इस तरीके से हस्बैंड को एक ट्रैप में फंसाने के लिए एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है, बिल्कुल बायस्ड लॉज का, एकदम अनजस्टिस जिसे कहते हैं, है ना। और वाइफ को दूसरी तरफ ये सिखाया जा रहा है कि भाई तो घर का काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम चाहे कितने भी पुरुषों के साथ, गैर मर्दों के साथ सो, तुम्हारी आज़ादी है, तुम्हारी योर बॉडी योर चॉइस, है ना। इस तरीके से ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं फेमिनिस्ट लॉबी के द्वारा वाइफ्स को और वेमेन को हमारी सोसाइटी में। और ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, डाइवोर्स को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि भाई डाइवोर्स लेना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी है, सोलो ट्रैवलिंग करो, खुल के जियो, ये करो वो करो। मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के ज़रिए, उसको पूरा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी जा रही है, पूरा तोड़ने की कोशिश करी जा रही है परिवारों को। ताकि आगे ये बोल रहे हैं कि भाई एस शर्मा 8053 बोल रहे हैं कि ना शादी करो ना बच्चे, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इन्होंने। लड़के के शादी करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो समाज को होता है भाई। लड़कों को ये बात समझ में आ रही है अब धीरे धीरे। समाज में ये बोला जाता है कि भाई लड़कों की ज़रूरत है शादी करना, लेकिन लड़कों की शादी करने से भाई सरकार का फ़ायदा होता है, बिजनेसेस का फ़ायदा होता है ना। तुम लड़के की जो फैमिली वाले हैं उनका फ़ायदा होता है कि भाई उनको एक घर में काम करने के लिए एक मिल जाती है, तो उनको एक सपोर्ट, बुढ़ापे में उनको एक सपोर्ट मिल जाता है। लड़की का फ़ायदा होता है भाई उसको पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक स्टेबल लाइफ मिल जाती है, उसको एक बिना काम करे, मतलब बिना कुछ ज़्यादा काम करे फाइनेंशियल एक पूरा सपोर्ट मिल जाता है पूरी लाइफ का। समाज में हर सेक्शन को, हर पर्सन को फ़ायदा होता है एक लड़के के शादी करने से, लेकिन ये चीज़ छुपा के रखी जाती है लड़कों से। लड़कों के दिमाग में ये चीज़ नहीं डाली जाती है। लड़कों को ये बताया जाता है भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है शादी करना, तुम शादी करो। और इसीलिए अगर कोई लड़का शादी करने से मना करता है तो पूरी पूरी सोसाइटी, पूरा समाज उसके ऊपर चढ़ बैठता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है ना। तो ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं लड़कों को, लड़कों के दिमाग में ये चीज़ें अब जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। जैसे जैसे वो खुद केस में फंस रहे हैं, जैसे जैसे वो खुद इस सिस्टम का शिकार हो रहे हैं, वैसे वैसे उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और आने वाले टाइम में जो है और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से अवेयरनेस बढ़ेगी मैं तो कहूँगा आने वाले कुछ सालों में। और तब हमें कुछ चेंज हो सकता है देखने को मिले।